नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। न्यूज इंडिया के न्यूज आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं नीरज। खबरों की शुरुआत हेडलाइन से। चीन को जोरदार झटका, भारत के पक्ष में खुलकर आया ऑस्ट्रेलिया, जमकर सुनाई खरी खोटी। जंग से पहले चीन की आखिरी चेतावनी, सीधे रास्ते पर आजा वरना रास्ते पर लाना हमें आता है। चीन की एक और झटका, चीनी सामानों पर अब लगेगी कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की तैयारी। घर में सबसे तेज फैलता है कोरोना वायरस, शोध से पता चला। चीन कंपनियों के साथ भारतीय रेलवे ने खत्म किया 441 करोड़ की करारा। अब खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चीन के बहिष्कार की कवायदे तेज हो गए हैं। चीन पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ता जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया खुलकर भारत के पक्ष में आ गया है। ऑस्ट्रेलिया के राजदूत बैरी ओफरेल ने बुधवार को कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद नियम और कानून को लेकर स्थापित व्यवस्था का भारत और ऑस्ट्रेलिया पालन कर रहा है, लेकिन चीन ऐसा नहीं कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त ने जोर दिया कि दक्षिण चीन सागर में एक तरफा तरीके से यथास्थिति बदलने का प्रयास करता जा रहा है। यह इस विषय पर बनी आम सहमति और वार्ता के मुताबिक नहीं है। विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की सभी चिंताएं हैं। उन्होंने कहा कि चीन की अच्छी विकास कर ली है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो अपने ताकत के अनुसार अपनी जिम्मेदारी को भूल जाए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दौरान शांति, स्थिति और समृद्धि के लिए बनी नियमों और कानूनों की व्यवस्था का हिफाजत करनी चाहिए। इस यह जरूरी नहीं। भारत ने चीन को साफ साफ युद्ध की चुनौती दे डाली है। गलवान के बावजूद बातचीत के जरिए रखते हुए भारत ने कहा कि चीन को भारतीय सीमा और संप्रभुता का सम्मान करना होगा। लद्दाख के फिंगर 4 और फिंगर 8 से एरिया से अपनी फौजें हटानी होगी। भारत संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का कोई समझौता नहीं किया जा सकता, चाहे परिस्थिति कुछ भी हो और सामने कोई भी हो। कहने का अभिप्राय यह है कि अगर चीन बंदर घुसी और गद्दर भभकी से नहीं छोड़ेगा तो उससे लड़ने के लिए भारत तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि उम्मीद करते हैं कि चीन अपनी गतिविधियों अपनी सीमा के अंदर ही सीमित रखेगी। श्रीवास्तव ने बताया कि भारत और चीन के बीच संपर्क अभी टूटा नहीं है, अगर अलग अलग स्तर पर बातचीत की जा रही है। इसीलिए इसके तहत दोनों देशों के बीच गुरुवार को भी मेजर जनरल लेवल की मीटिंग हुई। पूर्वी लद्दाख के जरिए गतिविधि को शांति समाधान का रास्ता तलाशने के लिए दोनों पक्षों के बीच यह मीटिंग 6 घंटा तक चली। दोनों पक्ष बुधवार को भी मिले थे, लेकिन उस मीटिंग का किसी भी प्रकार का परिणाम साबित नहीं हो पाया। चीन से जारी तनाव के बीच मोदी सरकार कस्टम ड्यूटी बढ़ाने पर विचार कर रही है। चीन से आयात होने वाले सामानों में सरकार कस्टम ड्यूटी बढ़ा सकती है। हालांकि अभी तक किसी भी प्रकार का फैसला नहीं लिया गया है। गैर जरूरी सामानों के आयात में कटौती की कोशिश की जा रही है। फिलहाल वाणिज्य मंत्रालय में इससे लेकर वित्त मंत्रालय में चर्चा हो रही है। भारत में कुल आयात का लगभग 14% चीन से आता है। अप्रैल 2019 से फरवरी 2020 के बीच भारत में 62.4 बिलियन डॉलर का सामान आयात किया गया है, जबकि पड़ोसी देश में निर्यात 15.5 बिलियन डॉलर का था। चीन से आयात किए जाने वाले मुख्य सामान का नाम घड़ियां, खिलौने, खेल के सामान, फर्नीचर, गद्दे, प्लास्टिक, बिजली के उपकरण, रसायन, लोहा, इस्पात वस्तु, खनिज इत्यादि शामिल है। गौरतलब है कि देश में चीन के विरोध के माहौल सोशल मीडिया पर काफी चर्चित हो चुके हैं। जबरदस्त अभियान चला रहा है कि चीन कंपनियों के माल को बहिष्कार किया जाए। आरएसएस से जुड़ा स्वदेशी जागरण मंच ने यह मांग किया है कि यह चीनी कंपनियों के भारतीय प्रोजेक्ट में के ठेके न दिया जाए। चीन के भारत के खिलाफ गुस्ताखिया उसे महंगी पड़ रही है। रेलवे ने चीन के एक कंपनी की 471 करोड़ रुपए की करार रद्द कर दी गई है। हालांकि अधिकृत तौर पर रेलवे ने इसे गलवान घाटी की भारतीय सैनिक की शहादत में नहीं जोड़ा है, बल्कि कंपनी के काम के रवैया को देखकर उसे रद्द कर दिया गया है। गलवान घाटी में 20 सैनिकों की शहादत से पूरे देश में गुस्सा की लहर है। लोग चीनी सामान के इस्तेमाल का बहिष्कार कर रहे हैं, जिससे रेलवे ने करार में रद्द कर दिया। भारतीय रेल के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया DFCCI ने ब्रिजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड कम्युनिकेट ग्रुप लिमिटेड का निर्माण को लेकर एग्रीमेंट किया था। कंपनी के कानपुर और दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन से सेक्शन के बीच 417 किलोमीटर लंबे एक ट्रैक का सिग्नल सिस्टम इंस्टॉल करना था। भारतीय रेलवे ने सिस्टम सॉफ्टवेयर की जानकारी देने के लिए चीनी कंपनी से भी जानकारी बात की थी, जबकि कंपनी टाल मटोलती करती गई। इसके संभावना में कंपनी को सॉफ्टवेयर के जरिए ट्रेन की आवाजाही से सेना के मुख्य मूवमेंट पर नजर रखती थी, इसीलिए कंपनी को बंद कर दिया गया। चीन के भारत के खिलाफ गुस्ताखिया उसे महंगी पड़ रही है। रेलवे ने चीन के एक कंपनी की 471 करोड़ रुपए की करार रद्द कर दी गई है। हालांकि अधिकृत तौर पर रेलवे ने इसे गलवान घाटी की भारतीय सैनिक की शहादत में नहीं जोड़ा है, बल्कि कंपनी के काम के रवैया को देखकर उसे रद्द कर दिया गया है। गलवान घाटी में 20 सैनिकों की शहादत से पूरे देश में गुस्सा की लहर है। लोग चीनी सामान के इस्तेमाल का बहिष्कार कर रहे हैं, जिससे रेलवे ने करार में रद्द कर दिया। भारतीय रेल के डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया DFCCI ने ब्रिजिंग नेशनल रेलवे रिसर्च डिजाइन इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड कम्युनिकेट ग्रुप लिमिटेड का निर्माण को लेकर एग्रीमेंट किया था। कंपनी के कानपुर और दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन से सेक्शन के बीच
417 किलोमीटर लंबे एक ट्रैक का सिग्नल सिस्टम इंस्टॉल करना था। भारतीय रेलवे ने सिस्टम सॉफ्टवेयर की जानकारी देने के लिए चीनी कंपनी से भी जानकारी बात की थी, जबकि कंपनी टाल मटोलती करती गई। इसके संभावना में कंपनी को सॉफ्टवेयर के जरिए ट्रेन की आवाजाही से सेना के मुख्य मूवमेंट के पर नजर रखती थी, इसीलिए कंपनी को बंद कर दिया गया। कोरोना वायरस से संक्रमित के मामले में भारत बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसके इलाज के साथ ही इसे रोकने के लिए कारगर उपाय का भी शोध किया जारी है। लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क जैसे उपकरणों के बाद भी यह संक्रमण रुक नहीं रहा है। एक ताजा शोध से पता चला है कि कोरोना संक्रमण घर में ज्यादा तेजी से फैलता है। शोध में बताया गया है कि कोरोना वायरस का वर्तमान रूप सार्क कोविड-2 पुराने सार्क वायरस के मुताबिक घर के हालातों से दुगुना संक्रमणकारी है। इसकी खास बात यह है कि संक्रमण के फैलने के बाद ही पीड़ित में लक्षण दिखाई देने लगता है। शोधकर्ता ने पाया कि कोविड-19 के बाद एक मरीज के अपने परिवार के सदस्य में फ्लैट में रहने वाले साथी में संक्रमित करने का आशंका काफी तेजी से हो जाता है, वह तब तक कि जब तक मरीज संक्रमण के लक्षण दिखाई नहीं देता है। शोधकर्ता ने यह कहा है कि आशंका 39% निकलती है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए आपके अपने चैनल न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद।